नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद सबसे पहले मैंने आपके सामने यह दावा किया था कि इजराइल इसे मुमकिन नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल अमेरिका में दुश्मनी के बीच बड़ी खबर यह है, आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। जी हां, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा, और जब तक इजराइल नहीं रोकेगा तब तक शांति की उम्मीद छोड़ दीजिए। यानी मिडिल ईस्ट में अब नए युद्ध के आसार दिखने लग गए हैं। ईरान कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच में 75 साल पुरानी दोस्ती में दरार की आहट सुनाई देने लगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुलेआम मीडिया के सामने इजराइल को उसकी औकात बता रहे हैं। इधर इजराइल लेबनान पर मिसाइलें चला रहा है, उधर कूटनीति धधक रही है, बीच में दोस्ती की बुनियाद हिलती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश, शांति की पहल, समझौते और बातचीत का रास्ता, तो दूसरी तरफ इजराइल जो लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि हिजबुल्लाह की लड़ाई का अब कोई और छोर नहीं दिख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की शांति एक बार फिर खतरे में है? क्या इजराइल पर ईरान हमला करने वाला है? होर्मुज को आईआरजीसी ने फिर से बंद कर दिया है। सवाल उठाया है कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक होर्मुज जहाजों के लिए नहीं खुलेगा। इजराइल का तर्क अलग है। उसका कहना है कि अगर उसके सामने सुरक्षा का खतरा है और हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां जारी है तो इजराइल इंतजार नहीं कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका को कह दिया है वो अमेरिका का गुलाम नहीं है कि उसकी हर बात माने। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति दिख रही है और युद्ध अब सीधा सीधा इजराइल और ईरान को हिट करता नजर आ रहा है। तो क्या शांति की यह पहल चंद घंटों में दम तोड़ने वाली है? अमेरिका क्या करेगा इजराइल नहीं रुकेगा तो, और ईरान क्या करेगा इजराइल नहीं रुकेगा तो? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा, और उसको जानेंगे विस्तार से। खबर को अमेरिका की शांति की पहल इजराइल की आक्रामकता से टकरा रही है। इजराइल रुक नहीं रहा है, अमेरिका मजबूर नजर आ रहा है। लेबनान में जारी हमले उस डील की परीक्षा बन गए हैं जिस पर वॉशिंगटन भरोसा जता रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक चिंगारी कभी एक सीमा तक सीमित नहीं रही है। मिडिल ईस्ट की एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को खाक करने के लिए काफी होती है, और यही बात हमने अमेरिका ईरान की इस लड़ाई में भी देखी। लेकिन आज सबसे बड़ी बहस यही है कि शांति की मेज पर समझौता तो हुआ, लेकिन इजराइल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। लेबनान की धरती पर गिरते बम मिडिल ईस्ट को एक और लंबी और खतरनाक लड़ाई की ओर खींच रहे हैं। अमेरिका बहुत ताकत लगा रहा है, किसी तरह वो इजराइल को रोक ले, लेकिन ईरान इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से और सतर्कता से देख रहा है। अमेरिका इजराइल के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी और मंत्री इजराइल पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। उधर इजराइल ईरान अमेरिका शांति वार्ता को, पीस डील को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इस बात से ईरान खुश नहीं है। सबसे ताजा अपडेट यह है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है और कहा है कि कोई भी पीस डील एक तरफा नहीं हो सकती। जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। यानी पीस डील के महज 24 से 48 घंटे के अंदर यह डील टूटने की कगार पर है, क्योंकि बीते 3 से 4 दिन में जब से ईरान अमेरिका शांति की टेबल पर बैठे हैं, लेबनान को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है और अमेरिका और इजराइल में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं 75 सालों की दोस्ती में एक बार फिर दरार दिख रहा है, और इस दरार की वजह है इजराइल। सबसे पहले जानिए अमेरिका और इजराइल में किस तरह से शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। डील की वजह से अमेरिका इजराइल के रिश्ते में दरार देखी जा रही है। अमेरिका ने इजराइल को औकात बताने का काम किया है। अमेरिका ने कहा है कि हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू पर निशाना साधा। वेंस के बयान पर नेतन्याहू
ने यूएस को करारा जवाब दिया। इजराइल लेबनान पर कब्जा किए इलाके से पीछे नहीं हटेगा, इजराइल ने साफ कर दिया। और यह भी कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी लोगों के टैक्स के पैसे से इजराइल को हथियार मिलता है, इसलिए इजराइल ज्यादा हवा में कूदने की कोशिश ना करे। सुरक्षा के मामले में इजराइल का अमेरिका खर्च उठाता है। इजराइल की समस्या डोनाल्ड ट्रंप की समस्या नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल पर जुबानी हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते और पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ चुका होता। अमेरिका की ईरान से जंग खत्म करने के लिए डील क्या हो गई? इजराइल से रिश्ते लगातार बिगड़ने लगे और इजराइल को एक कांटे की तरह चुभा। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, 2 छोर। 28 फरवरी 2026 जब ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल ने मिलकर अटैक किया, लेकिन जब डील पर साइन किया गया तो उसमें इजराइल कहीं नहीं था। इजराइल को चाय की मक्खी की तरह निकालकर ट्रंप ने इस पीस डील से फेंक दिया और अब उसी इजराइल को अमेरिका औकात दिखा रहा है और कह रहा है तुम्हारे साथ सिर्फ हम खड़े रहे, वरना तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मिडिल ईस्ट में अपने बलबूते बच पाते। ईरान वॉर के दरमियान भी 66 से 70% हथियार देने का दावा अमेरिका कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर यानी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वेंस ने यहां तक कहा कि अमेरिका अपने पैसे से इजराइल की सुरक्षा कर रहा है। आप खुद सुनिए जेडी वेंस का किस तरह से तल्खियत भरा बयान सामने आया। इस मामले में एक पेच यह भी है कि अमेरिका इजराइल से रिश्ते खराब क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के पीस डील को बेंजामिन नेतन्याहू फुटबॉल की तरह लात मार रहे हैं। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो एक हकीकत यह भी है कि अमेरिकी सत्ता में काबिज जिस भी राष्ट्रपति ने इजराइल से टकराने की कोशिश की, या तो उसकी कुर्सी चली गई या उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। सबसे पहले आप देखिए ड्वाइट डी आइजनहावर। 1956 में सुएज संकट के दौरान इजराइल से तकरार हुआ। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इजराइल को झुकाने की कोशिश की। एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल को झुकाया। तब 1956 में एआईपीएसी इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसके बाद वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाया और अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिमी कार्टर 1978 में कैंप डेविड समझौता करवाया। फिलिस्तीन मुद्दे पर इजराइल को दबाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली लॉबी ने कार्टर के खिलाफ माहौल बनाया। 1980 में रीगन ने कार्टर को चुनाव हरवा दिया। जॉर्ज बुश सीनियर 1991 में वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर विवाद हुआ। इजराइल की $10 अरब की लोन गारंटी रोक दी। यहूदी समुदाय और लॉबी का समर्थन उनसे हट गया और 1992 में क्लिंटन ने उन्हें अमेरिकी सत्ता से बाहर कर दिया। अब आ जाइए बराक ओबामा। इजराइल के समर्थकों को कांग्रेस में चुनौती देने में असक्षम नजर आए। ओबामा में राजनीतिक इच्छा शक्ति और कौशल की कमी दिखी, क्योंकि बराक ओबामा का नेतन्याहू से रिश्ता भी बहुत खराब था और ओबामा ने ही ईरान के साथ JCPOA परमाणु डील की थी। इसलिए इजरायली लॉबी ने ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप को जब राष्ट्रपति बनवा दिया और ओबामा हार गए, और जब ट्रंप आए तो पहले ही कार्यकाल में JCPOA को डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़कर कूड़े के दान में फेंक दिया। अब आ जाइए मौजूदा रेजिम डोनाल्ड ट्रंप। ईरान डील को लेकर इजराइल से ट्रंप के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा इजराइल का अस्तित्व अमेरिका के बिना सोचा ही नहीं जा सकता। नेतन्याहू ने इजराइल का इमेज विश्व में खराब किया है। तो क्या मिड टर्म इलेक्शंस ट्रंप को भारी पड़ने वाला है? क्या इजरायली लॉबी ट्रंप के खिलाफ काम करेगा? खैर, यह तो एक पॉइंट हो गया,
लेकिन अब सीजफायर के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने दुनिया को हैरान किया। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना चाहता है, वो नहीं चाहता है लेबनान का मोर्चा फिर से भड़के और ये पूरा इलाका जंग की चपेट में आए, जहां उनके बेसिस और अमेरिका के फ्रेंड्स लाइक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी सब खतरे में आ जाए। दूसरी तरफ इजराइल है जो मानता है इजराइल पर खतरा टला नहीं है। तेल अवीव का तर्क है जब तक हिजबुल्लाह की क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक वो सैन्य कार्रवाई रोकेगा ही नहीं। मतलब ये एक अंतहीन सिलसिला है। इजराइल रुकेगा नहीं, ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका सुनेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही है, रशिया से लाइव, इजराइल समर्थक हैं। और फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से आलोक साय जी से ही सवाल ले लेता हूं कि ये बात मैंने आलोक साय जी आपको याद होगी पहले ही कहा था मैंने, और कई बार इसको हमने आपस में चर्चा भी किया कि नहीं मानेगा इजराइल तो नहीं मानेगा। पीस डील के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं और पिछले 3 दिन में तो जिस तरह की तबाही लेबनान में मचाई है वो तो पिछले 30 दिन के मुकाबले में भी भारी है। जिस हिसाब से जब से ये पीस डील की शुरुआत हुई, जब से इस पर बातचीत शुरू हुई अमेरिका के साथ, नेक्स्ट क्या? ईरान इजराइल पर अटैक करेगा। और हां, होर्मुज बंद हो गया है, यह भी मैं आपको बता दूं, आईआरजीसी ने होर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। जी विवेक जी, देखिए अगर आपको याद हो, आपके इसी चैनल पर जिस दिन ट्रंप ने धमकी दी थी कि आज रात को सबसे बड़ा आक्रमण करने वाले हैं वो, मैंने आपको बोला था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आक्रमण कैसे करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के आक्रमण को फिर कैसे बचाएंगे। मैंने आपको आंकड़ा भी दिया था उनके इंटरसेप्टर्स का। आप देखिए इस समय स्थिति यह है वहां पे कि आज शाम को रॉयटर्स के माध्यम से एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने यह डिक्लेयर किया कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में संधि हो गई है और ये मान गए हैं कि शाम को 5 बजे के बाद से युद्ध विराम इनके बीच में हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।